खबरों में आगे बढ़ते हैं। जंग की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में पिछले 2 महीने से भीषण संघर्ष लगातार चल रहा है। अमेरिका और ईरान की जंग में अब तक हजारों लोगों की मौत हुई है। 40 दिन की खौफनाक जंग के बाद अमेरिका और ईरान में सीज फायर हुआ। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधि जमा हुए हैं। 21 घंटे का मैराथन मंथन हुआ, लेकिन बातचीत का नतीजा शून्य, सिफर रहा। अब ईरान ने होर्मुज को लेकर फिर नरमी के संकेत दिए हैं और इस बातचीत के सूत्रधार बन रहे हैं पाकिस्तानी सेना के कमांडर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जी हां, अमेरिका जिस तरीके से बातचीत कर रहा है, आसिम मुनीर के साथ सीधा ईरान अब वो पहुंच गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अरागची से उनकी मुलाकात हुई। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये तब की है जब जेडी वेंस पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे थे पहले दौर की बातचीत के लिए, उस वक्त की तस्वीर। लेकिन अभी जो बड़ा अपडेट आ रहा है कि जो मुनीर हैं वो ईरान पहुंचे हैं। अरागची साहब ने उनका वेलकम किया है। तस्वीरें देखिए, आसिम मुनीर जब पहुंचे ईरान और वहां पर अरागची साहब पहुंचे थे, गले लगाकर उनका खैर मकदम किया, उनको वेलकम किया है। अब दूसरे दौर की बातचीत के लिए माहौल लगातार बन रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि जो पार्ट 2 होगा मीटिंग का दौर, थोड़ा उसमें कुछ रास्ता निकल सकता है। और इस बीच पूरी दुनिया हैरान है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता करने वाले आतंक के आका हैं वो पाकिस्तान है, जिसके आतंक से दुनिया परेशान रहती है। दुनिया में कहीं भी आतंकी घटना हो और उसमें पाकिस्तान शामिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात अमेरिका से बेहतर और कौन जान सकता है, क्योंकि अमेरिका के ट्विन टावर 9/11 का घटनाक्रम आपको याद होगा। टावर को उड़ाने वाले आतंक का मुखिया उसामा बिन लादेन खुद पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ था। जबकि पाकिस्तान दुनिया को आतंक के नाम पर बरगलाता है। वो खुद आतंक से पीड़ित खुद को बताता रहता है, लेकिन बेशर्म पाकिस्तान की आतंकी करतूत दुनिया जानती है। पहलगाम हो या फिर मुंबई, भारत के हर आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी आकाओं का हाथ रहता है, उनकी साजिश रहती है। लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी अड्डों को, लॉन्चिंग पैड्स को तबाह कर दिया। ऐसे में क्या पाकिस्तान से उम्मीद है कि वो शांति वार्ता करा देगा, या फिर पाकिस्तान के शांति वार्ता में शामिल होना सिर्फ दुनिया को धोखा देना है? ठीक है, तो आप समझिए कि वहां पर पहुंच तो गए हैं मुनीर साहब ईरान, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा? क्या वहां पर मुनीर के पहुंचने से जो पहला राउंड हुआ, 25-26 घंटे की बातचीत हुई, बेनतीजा रही, नाकाम रहे सारे मुल्क, क्या अब क्या रास्ता निकल सकता है? इस बीच ग्राफिक के जरिए आपको बहुत सारी चीजें बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में कितने आतंकी ग्रुप एक्टिव हैं उसकी तस्वीर आपको बताने जा रहे हैं। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जो इंडिया पर फोकस रखते हैं, इंडिया में इनको दहशत फैलानी होती है। हरकतुल मुजाहिदीन एक बहुत क्रूशियल नेम है। इसके अलावा कितने आतंकी संगठन वहां पर एक्टिव हैं? हिजबुल मुजाहिदीन, जो कश्मीर पर फोकस रहता है, वहां पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की ये कोशिश करते रहते हैं। इसके अलावा जो अलकायदा है, पाकिस्तान है, वो भी लगातार भारत में जिहाद छेड़े हुए है, यहां पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा हिज़्ब उल अरहार भी बलूचिस्तान में लगातार एक्टिव है और वो भी वहां पर दहशतगर्दी फैला रहे, धमाके कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं लोगों को। लश्कर तैयबा सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, जैश ए मोहम्मद सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन दुनिया का, जिनका पूरा फोकस भारत में आतंकवाद फैलाना, दहशत फैलाना है। जी हाँ, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां पर दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों को रसद खान पान और पैसे और हथियार दिए जाते हैं, वो पूरी दुनिया के सामने शांति दूत बनकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबको पता है, अमेरिका पर हैरानी होती है क्योंकि आपको याद होगा 9/11 की घटना पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने की, उसके बावजूद अमेरिका को कैसे पाकिस्तान पर विश्वास हो सकता है? जी हाँ, पाकिस्तान को लेकर बहुत ये फोकस रहने वाला है क्योंकि मुनीर साहब ईरान पहुंच चुके हैं। वहां पर अब दूसरे दौर की बातचीत के लिए जमीन तैयार करने की पुरजोर कोशिश हो रही है।